हाँ बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया इज, कितने देखो मेम्ब्रेन्स है माइटोकॉन्ड्रिया में, डायग्राम देख के बताओ। आउटर मेम्ब्रेन एंड, हाँ देखो शेप क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, इट इज ऐसे लिखते हैं, बोलो सॉसेज और सिलिंड्रिकल, लिख दो शेप माइटोकॉन्ड्रिया भी एक्सप्लेन करें हम। आज बहुत कम दिख रहे लोग। हाँ सॉसेज और सिलिंड्रिकल, शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सॉसेज और सिलिंड्रिकल। अरे लास्ट लेक्चर में मुझे किसी ने पूछा था ग्लाइकोलाइसिस का टाइमिंग, किसी ने पूछा था। हाँ इट इज फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 2 to 3 मिनट्स, वेरिएबल होता है हाँ पूरे प्रोसेस के लिए। 10 सेकेंड्स या तो 2 to 3 मिनट्स तक एक्सटेंड हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। हाँ कंडीशन मतलब अगर एनर्जी फास्ट चाहिए तो फास्ट होगा, 10 सेकेंड्स में हो सकता है। अब डिले की जरूरत है तो 2 to 3 मिनट्स हो सकता है। ओके 10 सेकेंड्स टू 2 to 3 मिनट्स। हाँ नेक्स्ट क्या है, सॉसेज और सिलिंड्रिकल। ओके साइज लिखो, साइज इसकी लेंथ होती है नियर अबाउट 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, अभी एनसीईआरटी में लिखा है इसे साइज लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस दिया उन्होंने 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज दिया है 0.5 माइक्रोमीटर। 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इट इज द थिकनेस, 1 to 4.1 लेंथ। हाँ और इसका एवरेज उन्होंने 0.5 दिया है। अब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सब सेल्स में सेम रहेगा कि नहीं, सोच के बताओ। डिफरेंट क्यों? जो सेल ज्यादा एनर्जी के लिए एक्टिव है उनमें क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। लिखो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया varies as per activity of cell। varies मतलब different as per activity of cell। now mitochondria is double membrane bound। what is the name of this membrane? it is outer membrane और ये इनर मेम्ब्रेन। लिखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हैज 2 मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर। The space in between outer and inner membrane is called outer chamber और आपके बुक देखो डायग्राम में क्या लिखा है, देखिए बताओ। यस राइट, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, करेक्ट। और एक नाम लिखा है थर्ड, और एक डायग्राम देख के बताओ। देख हाँ कौन बताएगा? मैट्रिक्स है कौन बता रहे? हाँ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ऐसे 3 नाम है। सॉरी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। वन सेकेंड,
Space between outer and inner membrane is called three names: outer chamber or intermembrane space or perimitochondrial space, right? क्या हो गया? One second. Space between outer and inner membrane is called outer chamber or बोलो intermembrane space or perimitochondrial space. हाँ ये लिखो. एंड स्पेस विद इन इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, देखिए बताओ डायग्राम कुछ लिखा है क्या? हाँ, स्पेस विद इन इनर मेम्ब्रेन कुछ दिया क्या? इनर चेंबर, इट इज कॉल्ड इनर चेंबर. तो ये हो गया आउटर चेंबर, ये इनर, राइट. नेक्स्ट लाइन, स्पेस विद इन इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड space within inner membrane is called inner chamber, inner membrane. Space within inner membrane is called inner chamber. And this inner chamber is filled by fluid called, डायग्राम देख के बताइए, मैट्रिक्स. Inner chamber is filled by fluid called inner chamber is filled by fluid called matrix. सबको समझ है ना? वापस बताओ क्या एक बार. चलो ठीक है. शेप क्या है? सॉसेज और सिलेंड्रिकल. नेक्स्ट, लेंथ, थिकनेस, देन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी ऑफ द सेल. यस. देन इट हैज टू मेम्ब्रेन्स, आउटर इनर. स्पेस बिटवीन आउटर इनर इज कॉल्ड स्पेस विद इन inner membrane is called it is filled by matrix. लिखो आगे. Mitochondrial matrix is site of Krebs cycle. Site of Krebs cycle. याद है ना Krebs cycle? तो Krebs cycle कहाँ होती है? मैट्रिक्स में. और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में. याद रखो. इज साइट ऑफ या साइट फॉर क्या? क्रेब्स साइकिल. नाउ सी अगेन द डायग्राम. बताओ मैट्रिक्स में क्या क्या है? बोलो सब लोग बराबर. राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए, देन क्रिस्टल अलग है. लिखो बताओ. फोल्ड. यस. लिखो नेक्स्ट लाइन में. मैट्रिक्स कंटेन्स Matrix contains circular DNA, then RNA, और राइबोसोम का एक टाइप होता है उसको बोलते हैं 70S राइबोसोम. नाम सुना है किसने? ठीक, ये हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर में. तब तक इतना ही नाम लिखो. 70S राइबोसोम्स, ये साइज है उसकी एक्चुअली. एंड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर क्रेब्स साइकिल. एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर क्रेब्स साइकिल. हाँ बोलो वंस अगेन. क्या क्या है मैट्रिक्स में? सर्कुलर डीएनए, देन आरएनए, राइबोसोम्स और enzymes required for Krebs cycle. Okay.
सपोज इसे सेल, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। बताओ न्यूक्लियस का काम क्या होता है? सेल एक्टिविटीज कंट्रोल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को भी कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस, उसका डीएनए। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना भी डीएनए है, सो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस। क्यों बताओ? फुल कंट्रोल न्यूक्लियस करें, खुद का खुद के ऊपर भी कंट्रोल है, बिकॉज ऑफ डीएनए। लिखो बेटा, ड्यू टू डीएनए mitochondria is semi-autonomous. Mitochondria is semi-autonomous. अब देखते थोड़ा इनर मेम्ब्रेन के लिए। इनर मेम्ब्रेन इज नॉट प्लेन, इट हैज मेनी फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे। लिखो नेक्स्ट लाइन में, इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड्स कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे। सिंगुलर इज एक्चुअली क्रिस्टा होता है, प्लूरल इज क्रिस्टे। दे इंक्रीज सरफेस एरिया। उससे क्या फायदा है? सरफेस एरिया बढ़ता है। दे इंक्रीज सरफेस एरिया एंड इट इज साइट फॉर ईटीएस। ईटीएस यहां होता है। ईटीएस क्या बताओ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। याद है ना अपने एरोबिक? बताओ एरोबिक के 3 स्टेप कौन से? ग्लाइकोलाइसिस, ईटीएस। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और ईटीएस क्रिस्टी यानी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ना, नॉट ओनली क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन पूरा। हाँ क्रिस्टी ब्रैकेट में लिखो, इनर मेम्ब्रेन पूरा इनर, खाली क्रिस्टी नहीं, मतलब पूरा इनर मेम्ब्रेन ही है। क्रिस्टी तो है ही, क्रिस्टी खाली एलिवेशंस को बोलते हैं या फोल्ड्स को बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज साइट फॉर ईटीएस। ओके देन अब डायग्राम देख के बताइए केयरफुली। इस इनर मेम्ब्रेन में ऐसे स्ट्रक्चर्स है, देख लो अच्छे से, बोलो सब लोग क्या है? F0 एंड F1 पार्टिकल्स, उनको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड ऑक्सीजोम्स। लिखो इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी ऑक्सीजोम्स। सामने लिखो। ऑक्सीजोम्स। नेक्स्ट लिखो, ईच ऑक्सीजोम हैज F0 एंड F1 पार्टिकल्स। F0 एंड F1 पार्टिकल्स। अभी आप लोग लास्ट डायग्राम देख लो जो आप लोगों ने ड्रॉ किया था, बताओ ये क्या क्या है? Tell what is this? नहीं सेम डायग्राम। ये है इनर, बोलो ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। देन ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। और इसके एलिवेशंस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टा, क्रिस्टे। ओके समझा डायग्राम में? नहीं समझा? नहीं ओके ओके। क्या आउटर मेम्ब्रेन? थर्ड डायग्राम देखो, लास्ट वाला, लास्ट जो ड्रॉ किया था पहला क्या? यही सेम डायग्राम है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और एलिवेशंस का नाम क्या है? नहीं समझा सुनो? ये डायग्राम समझ कि नहीं? अच्छा ओके अच्छा। तो ये क्या रहेगा फिर? पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया और अदर नेम और इंटर मेम्ब्रेन। आप इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है इनका नाम मतलब क्या है? ऑक्सीजोम्स। और ऑक्सीजोम इज मेड अप ऑफ, ये क्या है? F1 F0 और ये F1। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर कौन है एक्चुअली? F0 और F1 थोड़ा सा बाहर है। लिखो नेक्स्ट लाइन, F0 इज
इंटीग्रल प्रोटीन, F0 is integral. Integral मतलब present, right? Integral यानी present inside the membrane. F0 is integral protein that is present in the membrane. और जो आउटर नॉब लगेगा उसका नाम क्या है? F1. उसको बोलते हैं पेरीफेरल. व्हाई इट इज कॉल्ड पेरीफेरल? मेम्ब्रेन के बाहर है. राइट. नेक्स्ट, F1 इज पेरीफेरल प्रोटीन. ये सब क्या होते हैं आगे आने वाला. F1 इज पेरीफेरल प्रोटीन बस हो गया. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. आप लोग टेक्स्ट बुक निकालो अभी. टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? एंड ओपन चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. उसमें अब यहाँ रेफरेंस है इसलिए पढ़ रहे हैं. तो उधर का एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया. सेल डिवीजन कितने को कभी हाँ यही चैप्टर है. हाँ ये आगे आगे चलो और आगे. हाँ पेज नंबर देखो क्या है? 97 और 96 है. देखो ओपन पेज नंबर 96 एंड स्टार्ट रीडिंग माइटोकॉन्ड्रिया. पढ़ो लाइन पूरा. The inner compartment is filled with dense homogeneous substance called the matrix. क्या मतलब रहेगा होमोजेनस का? एक ही है, सेम सेम रहता है. दैट्स होमोजेनस. हाँ बता दो. ये कंप्लीट पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है. और लास्ट एक लाइन है देखो. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन. फिशन मतलब बाइनरी फिशन. एक माइटोकॉन्ड्रिया के दो होते हैं. क्यों बताओ? सेल डिवीजन के टाइम. यस बाइनरी बराबर. माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है एक सेल के अंदर 5 to 5000. 5 से लेके कितने तक? 5000 तक खाली माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सेल के अंदर. अरे कोई समझ रहा है क्या? ये सिंगल नहीं होता है यार. मैं बोलो ना, सोचो कौन से सेल्स में ज़्यादा रहेगा? मसल्स में और लीवर. लीवर क्यों मालूम है ना? लीवर को हम केमिकल लेबोरेटरी बोलते हैं अपने बॉडी की. तो लीवर सेल्स में ज़्यादा नंबर होता है, मसल्स में ज़्यादा होता है वगैरह. जो एक्टिव सेल्स है पावर हाउस. इवन हार्ट के हार्ट मसल्स उसमें भी ज़्यादा रहता है. जो एक्टिव है उसमें ज़्यादा रहता है. लंग्स इवन एपिथेलियल टिश्यू. यहाँ जिधर एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है वहाँ एक्टिव. किडनी में भी. किडनी में कहाँ? नेफ्रॉन्स के अंदर जो एपिथेलियम है वहाँ भी. जिधर कंटिन्यूस एक्टिविटी है वहाँ ज़्यादा नंबर रहता है. लीस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी ग्रोथ के बाद बोन सेल्स, तुम्हारी ग्रोथ स्टॉप हो गई 18 ईयर्स के बाद, फिर उसके अंदर कम रहता है. बोन सेल्स पकड़ लो. समझा सबको? चलिए. हाँ क्या आपको पूछा था मुझे? हाँ डीएनए आपको मालूम है क्या? अपना जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर वो होता है लीनियर डीएनए. लेकिन बैक्टीरिया के अंदर होता है सर्कुलर डीएनए. वैसा ही डीएनए कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. कुछ समझ रहा है? अपने न्यूक्लियस का अंदर जो डीएनए हो क्या होता है? क्रोमोसोम्स वाला लीनियर डीएनए होता है. लेकिन बैक्टीरिया का सर्कुलर होता है. सेम माइटोकॉन्ड्रिया का भी सर्कुलर. सो इट इज एज लाइक बैक्टीरिया. याद रहेगा? हाँ नहीं मालूम है ना. हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह पढ़ने वाले हैं एक्चुअली. 12th में आएगा डिटेल. अभी नहीं तो इसमें आएगा बायोमोलिकुलर चैप्टर में आएगा. हिस्टोन प्रोटीन नाम सुना क्या? हिस्टोन. तो डीएनए ऐसा रहता है. मतलब हिस्टोन प्रोटीन ऐसे क्या बोलते हैं हम? बीड्स ऑन स्ट्रिंग ऐसे रहता है.
तो इमेजिन करो ये है हिस्टोन प्रोटीन और ये होता है डीएनए। ऐसे दो दो राउंड चलते हैं उसके, तो फिर ऐसे चलेगा वापस अगेन लाइक दिस। तो ये जो सर्कल है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन, और ये जो बीच में थ्रेड दिख रहे हैं ये सब क्या होता है डीएनए। तो डीएनए किसके ऊपर होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन यू कैन कंसिडर एज ए बीड्स, और वो जो स्ट्रिंग धागा है वो डीएनए होता है। सो इट लुक्स लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। 12th में बहुत डिटेल में पढ़ने वाला है, टेम्परली इतना याद रखो हिस्टोन प्रोटीन्स। हाँ, इसका जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे चैप्टर का नाम है 12th में, एंटायर इसके ऊपर ही है। थोड़ा रेफरेंस हमें बायोमोलिकुलर चैप्टर में 11th में आ रहा है, लेकिन ये सब हिस्टोन वगैरह है, डिटेल सीखने वाले हम। हिस्टोन का स्ट्रक्चर कैसे, हिस्टोन के टाइप्स कितने होते हैं, पूरा डिटेल डायग्राम के साथ है। तो अभी बहुत डाइवर्ट हो जाएंगे, तो इतना याद रखो कि हिस्टोन प्रोटीन उसको लगते हैं सपोर्ट के लिए, ऐसे होता है। चले आगे, नेक्स्ट हो गया सबका? हाँ, अभी बेसिक वही पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट, टेल व्हाट हैपेंस इन ग्लाइकोलाइसिस। देख के बताओ आप सबको क्या क्या लिखा है, जरा ग्लाइकोलाइसिस में दिखाओ मुझे। पूरा हो गया ना, ओवरऑल रिएक्शन वगैरह सब लिखा था ना? अच्छा ठीक है, बताओ क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में, देख के बताओ हमसे। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, कितने मॉलिक्यूल्स? 2। और क्या बनता है? कितने? 2 एटीपी। यस, और क्या बनता है? नहीं, और क्या बनता है? 2 एटीपी डायरेक्ट बनते हैं। और क्या बनता है? 2 NADH प्लस 2H प्लस। कितने बनते हैं? 2 ना। उनका क्या होता है आगे? ATS में जाते हैं, और फिर एक NADH से 3 मतलब 6 ATP बनते हैं। यहाँ तक हुआ है? ओके। तो ये सब प्रोसेस हुई किधर? साइटोप्लाज्म। यस। तो पायरुवेट बना किधर अभी? साइटोप्लाज्म। अब इस पायरुवेट के साथ, या इस पायरुवेट का 2 फ्यूचर या 2 फेट हो सकता है। व्हाट इज फर्स्ट? एक हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा अनारोबिक। लिखा है ना? हाँ, ओके, कोई बात। हाँ, तो एरोबिक कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कुछ लिखा है? इसके आगे नहीं लिखा ना? हाँ, लिखो चलो। इट टेक्स प्लेस इन, और ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ तक हुआ है ना? और कुछ लिखा है? हाँ, इसको ही दूसरा नाम क्या है बराबर? फर्मेंटेशन। तो हम हेडिंग लिखो वापस, एरोबिक रेस्पिरेशन। लिखा ना? चलो, तो लिखो इसमें एरोबिक में, अभी वापस एक बार लिखना तो लिखो यार। चलो आगे, राइट, 1 सेकेंड, नो प्रॉब्लम। एरोबिक रेस्पिरेशन लिखो। अब हम पढ़ रहे हैं एरोबिक। तो एरोबिक में अभी फर्स्ट लिखो, फर्स्ट स्टेप क्या होती है? राइट, फर्स्ट इज लिंक रिएक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा, उसमें फर्स्ट स्टेप लिखो लिंक रिएक्शन, और 2-3 नाम है इसको भी, ऑक्सीडेटिव, क्या लिखा है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, और एक नाम है इसका एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट। एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप, लिंक रिएक्शन, और पढ़ो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट और एसिटाइलेशन। दूसरी स्टेप लिखो, क्या क्या एक्सप्लेन करते चले। सेकेंड है इधर लिख देता हूँ पहले। सेकेंड स्टेप होगी क्रेब्स साइकिल, जो हमने सीखा ऑलरेडी, और थर्ड होगा ETS। यही पढ़ना है हमें आगे।
तो बताओ ग्लाइकोलाइसिस है एरोबिक है कि एनारोबिक? एनारोबिक, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, लेकिन इसके बाद दो टाइप हो गए, कौन से? हाँ, तो एरोबिक में वापस 3 स्टेप्स, फर्स्ट कौन? लिंक रिएक्शन, सेकेंड क्रिप्स, थर्ड ईटीएस। ये पूरा पढ़ने के बाद होगा एरोबिक। पूछो जिसको नहीं समझ तुरंत। अब हमें फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा? अगेन लिंक रिएक्शन लिखो फर्स्ट। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। लिंक रिएक्शन, और ये कहाँ होते हैं? इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। लिंक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो बताओ पायरुवेट को कहां से कहां जाना पड़ेगा? यस राइट। पायरुवेट एंटर्स इनटू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। पायरुवेट एंटर्स इनटू मैट्रिक्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। और इस पायरुवेट का क्या होता है? पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू, बताओ मैंने क्या लिखा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। कैसे? बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2 निकलता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, and that hydrogen is received by same NAD plus, क्या बनेगा? NADH plus H plus, याद है ना? और यहां से निकलेगा CO2। CO2 निकलना मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। तो स्टेप का नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव। कितना सिंपल। H2 निकला, दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन। CO2 निकला इसलिए, तो ये दोनों का कंबाइन नाम क्या दिया है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। किसका? पायरुवेट का। वो H2 किसके साथ रिएक्ट हो गया? NAD प्लस क्या बन गया? प्लस H प्लस, और ये CO2 निकल गया। और इसमें ऐड होता है कोएंजाइम ए, और क्या बन गया बताओ? तो इसलिए थर्ड का नाम क्या रखा है? एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट, क्योंकि पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिटाइल में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। अब बताओ एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन रहेंगे? पायरुवेट में कितने कार्बन थे? पायरुवेट कार्बन 3 कार्बन। तो बताओ यहां कितने रहेंगे? 2। सिंपल, लिख द रिएक्शन ऐसे। यही है लिंक रिएक्शन। हाँ ओके, क्या लिखा है? लिखा है सबने? हाँ। नाउ राइट इन रिएक्शन फॉर्मेट में लिख दो। रिएक्शन में लिख दो ऐसे। इसको कैसे लिखेंगे? वही रिएक्शन टाइप हम लिखते थे ना। हाँ राइट सर, सेम सेम ही लिखना है, लेकिन लिखो रिएक्शन बता दो, क्योंकि एरो के ऊपर हमें एंजाइम लिखना है इसलिए। लिख रहे बराबर। सेम जैसे हमने कहाँ लिखे थे ऐसे रिएक्शंस ग्लाइकोलाइसिस में, उसी तरह लिखना है, कुछ नहीं है। हाँ हाँ परफेक्ट लिखा ना। नहीं कोएंजाइम में ऊपर नहीं लिखना है, प्लस प्लस आएगा, प्लस कोएंजाइम। वो एंजाइम अलग है, दैट इज कोएंजाइम है, मेन एंजाइम अलग होता है। हाँ बोलो क्या लिखा? वन सेकेंड लाउडली। पायरुवेट प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD प्लस।
गिव्स, बोलो एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस NADH प्लस H प्लस CO2। और एरो के ऊपर एंजाइम का नाम लिखो, मेन जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो नाम में एक नहीं, बताओ ऐसा नाम क्यों रखा है एंजाइम का? पायरुवेट से क्या निकल रहा है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, हाँ, डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लिखो, क्या समझा? सुनिए, और एरो के नीचे लिखो Mg2 प्लस मैग्नीशियम। Mg2 प्लस, खत्म, इतना ही है। अब इसके आगे स्टार्ट होती है क्रेब साइकिल। इसके आगे क्या? आप बताओ इसको लिंक रिएक्शन क्यों कहा है? इन बिटवीन, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस एंड दैट्स व्हाई लिखो, राइट डाउन। it connects glycolysis to Krebs cycle, or it is linked between the, it connects or it is linked between glycolysis and Krebs cycle. इवन इसको भी बोलते हैं कई बार एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब। तो कई बार आपको ये रिएक्शन बोलेंगे या तो केमिकल का भी नाम लेंगे, तो भी लिखना है तो लिखो एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेम ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। तो आपको या तो रिएक्शन बोलेंगे या तो केमिकल का नाम लेंगे। हो गया, इतना ही है, दिस इज लिंक रिएक्शन। अब इसके बाद क्या है? क्रेब साइकिल। अब ये थोड़ा जाता है हाँ। कोएंजाइम है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल का और एक नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रेट साइकिल। और एक नाम है TCA साइकिल। बोलो किसी को, हाँ बोलो बोलो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, राइट। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। व्हाट इज कार्बोक्सिल ग्रुप? कौन सा है? COH, राइट। तो इसके बाद जो सिट्रिक एसिड वगैरह बनता है ना, उसमें ये 3 ग्रुप्स होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज राइट ऑन दैट। ऐसे लिखो उसके नीचे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स कंटेन इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में बनने वाला है, अभी पता चलेगा आपको। intermediate compounds contain 3 carboxyl group, so it is called TCA, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। so it is called TCA साइकिल। और क्रेब्स क्यों साइंटिस्ट का नाम है? सर हैंस क्रेब्स। सर हैंस क्रेब्स, इसलिए क्रेब्स साइकिल। नोबेल प्राइज मिला उनको। हाँ, डिस्कवर्ड बाय
सर हैंस क्रेब्स. हाँ, this cycle was discovered by Sir Hans Krebs in muscles of pigeon. pigeon के muscles में. in muscles of pigeon. लिखो इसमें और एक लाइन. अब ये कहाँ होती है क्रेब साइकिल, हमने अभी लिखा था. माइटोकॉन्ड्रिया में कहा मैट्रिक्स लिखो. इट क्रेब साइकिल इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. चलो हो गया. ग्लाइकोलाइसिस हुआ था. अभी सेपरेट पेज आपको लेना पड़ेगा. ये देखो इधर. हाँ देखो क्या लिखा है. ये देखो पायरुविक एसिड प्लस एसएच छोड़ दो. एसएच मतलब सल्फा हाइड्रिल ग्रुप ऐसे होता है. जस्ट रिमेंबर कोएंजाइम ये ऐड हो गया. फिर क्या बन गया CO2. एंजाइम कौन सा है डिहाइड्रोजन. समझा. दिस इज कॉल्ड कौन सी लिंक रिएक्शन. अब इसके बाद हमें देखना है क्रेब साइकिल और ये ऐसी है. ओके दिखता है क्या. ये देखो यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी सीखा है. समझा क्या हुआ है. NAD से CO2 और ऐड का ऐसे छोड़ दो तब तक. कोएंजाइम में ऐड हो गया. क्या बन गया. उसके बाद पूरा ही लिख दो चलेगा. इसके बाद जो पूरा सर्कल है ये क्या है क्रेब साइकिल है. स्टार्ट रेडी. सेपरेट एक पेज सेपरेट पेज ले लो. बाकी जो आपका नहीं पूरा सेपरेट पेज. हाँ उतना चलेगा. एक लाइन है तो चलेगा. सेपरेट पेज ले लो और बाद में रिएक्शन लिखेंगे ना उधर वेस्ट नहीं जाएगा. बाकी के रिएक्शन नहीं दूसरा पेज सेपरेट पेज ले लो. पूरा बैठना चाहिए. दिखता है सबको वहाँ से. अभी मैक्सिमाइज करेंगे तो फिर आधा जी निकल जाएगा. क्या करें आधा लिखने वाले रहने दो. नहीं उससे क्या फर्क पड़ा. हाँ हाँ ठीक है. ये किसको मालूम है स्विच कौन सा स्विच. देखो जरा किसको याद है ना. तो सभी बंद हो जाएंगे बस. ठीक है. और अभी तो निकल जाएगा. हाँ जैसे है वैसे लिखो. थोड़े मिस्टेक है इसमें बाद में बताता हूँ. पहले लिख दो बताओ. अभी ये थोड़ा सा नहीं लिखते लिखते बताओ. हाँ पेंसिल से. ठीक है ओके. ठीक है ओके. तो फिर आज निकल जाएगा. हाँ हाँ वो कर निकाल दो क्या. ठीक है बस. बस हो गया. और हाँ ये बात लिखो. चलो देख लो पहले. डोंट राइट दिस. क्या डबल हुआ है ना. ये डबल हुआ है ना. हाँ तो सेकेंड वाला कैंसिल. वापस इतना ही पेपर ले. बाद में बताता हूँ. बट वो अल्फा कीटो वो सब लिखना है. खाली ये एंजाइम मत लिखो. आइसोसेरेटिव बस सेकेंड वाला बस. आगे देखते हैं. हाँ ठीक है. नहीं और नहीं कुछ रहेगा. देखते हैं कुछ रहेगा तो अभी मुझे फ्लो में आएगा. कैंसर किया तो उल्टा याद रहेगा. इतना गलती होती. ठीक है फिर एंजाइम मत लिखो. चलो ये सब एंजाइम लिखे ना फॉरगेट. डोंट लिख.
एंजाइम रहने दो, बाद में लिखो। वहां तक हो गया ना ऑलरेडी। ये पूरा सर्कल है, क्रेब सर्कल है। हाँ ऐसे ही छोड़ दो, खाली कोएंजाइम लिखो, डोंट राइट एसएच, इतना नहीं है आप लोगों को। एसएच मतलब सल्फर हाइड्रोजन, ऐसा है वो, सल्फर हाइड्रोलिक ग्रुप है, इतना नहीं है तुम्हें। हाँ हाँ मिक्स करना है, यस यस ऐसा है। सुनो सुनो, चलो टेम्परली, ये और ये कौन है बताओ, पढ़ो, ऑक्सैलो एसिडेट, और ये दोनों मिला के क्या बनता है, सिट्रेट बनता है। फिर आगे सुनो, नहीं समझा? हाँ सिट्रेट, इसलिए तो साइकिल का नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। पहले कौन बनता है, सिट्रेट। टेंथ में भी था ये, पर इतना डिटेल में नहीं था। यहाँ 10 में इतना डिटेल नहीं था, स्टेट बोर्ड भी की स्टेट बोर्ड आईसीएससी में शायद ये 9th नहीं था, ये शायद था क्या, 9th में था, इतना नहीं, इतना नहीं था। अच्छा, और स्टेट बोर्ड में ये पूरा था, इतना नहीं था, शॉर्ट में दिया था, शॉर्ट में दिया था। हाँ लिखो, फर्स्ट स्टेप है, कोई बता सकता है फर्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है इधर, एसिटाइल कोएंजाइम ए और कौन रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट, उसको लिखते हैं हम OA। ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर, तो दिस प्लस दिस, बताओ क्या होगा, क्या बन रहा है, सिट्रेट, यस। और क्या ऐड हो रहा है, H2, निकल क्या रहा है, कोएंजाइम ए। तो रिएक्शन फॉर्मेट में कैसे आएगा ये, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस, सेपरेट लिखो क्या, एक मिनट रुको, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गया, प्लस यहाँ कौन है, ऑक्सैलो एसीटेट, तो ये दोनों रिएक्ट होते हैं और क्या बनता है, सिट्रेट। ऐड क्या हो रहा है अगेन, और निकल कौन रहा है, कोएंजाइम ए। तो स्टेप का नाम लिखो, कंडेंसेशन, उधर लिखा है क्या, हाँ लिखो, फर्स्ट स्टेप कंडेंसेशन। हाँ अलग एक्सप्लेन करना है ना अभी, जो आपका जो बचा हुआ पेज है यूज करो अभी। स्टेप नंबर 1 कंडेंसेशन, और हाँ ये रिएक्शन लिखना है, ट्राई करो। एंजाइम मत लिखो, पहले रिएक्शन। ऑक्सैलो एसीटेट, OAA इज, आप लोग फुल फॉर्म लिखो चलेगा, OAA होता है ऑक्सैलो एसीटेट। आप देखो कितना आसान लगेगा आप लोगों को। सिट्रेट और सिट्रिक एसिड सेम, हाँ बोलो क्या लिखा है, बोलो लाउडली, एसिटाइल कोएंजाइम ए बराबर प्लस ऑक्सैलो एसीटेट प्लस वाटर गिव्स सिट्रेट, सब कौन सा एंजाइम है, सिट्रेट सिंथेज, लिख दो। एंजाइम लिखा ना, लिखा था ना, नहीं नहीं लिखा, लिख दो, सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज, ये समझ में क्या, बताओ। अरे सब ऐसे लिखना है, अभी कुछ है। अब बताओ OA में ऑक्सैलो एसीटेट में कितने हैं कार्बन, हाँ हाँ 4 कार्बन, तो इसलिए इसमें कितने रहेंगे, 6 कार्बन।
एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल? फर्स्ट कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इज सिट्रिक एसिड, दैट्स व्हाई सिट्रिक एसिड साइकिल. और इसी सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं? 3, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ऐसा नाम रखा है. फर्स्ट, हाँ 4 कार्बन 6 कार्बन. कैसे बताओ, सोचो. बहुत सिंपल. दो कार्बन ऑक्सीजन. एसिटाइल कोएंजाइम में कितने हैं? 2 कार्बन. तो 2 + 4 कितना हो गया? 6. ये सबको समझा? एनी डाउट यहाँ तक? आगे बहुत इजी. बताओ सिट्रेट के बाद क्या हुआ है? H2O क्या हुआ है? रिलीज. तो H2O रिलीज मतलब क्या? डिहाइड्रेशन. और क्या बन गया? सिस एकोनिटेट. कौन सा केमिकल बना? सिस एकोनिटेट. तो स्टेप का नाम लिखो. सेकेंड स्टेप इज व्हाट? डिहाइड्रेशन. हाँ, फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन क्यों होता है? कंडेंसेशन मतलब ये दोनों कंबाइन हो गए, इसलिए कंडेंसेशन. डिहाइड्रेशन स्टेप का नाम. राइट द रिएक्शन. नहीं, रॉन्ग हो गया. हाँ, बहुत सिंपल है. हाँ करेक्ट. अभी वहाँ तक जाना मुश्किल है. अभी सामने वाले के नोटबुक देख सकते हैं. बोलो. सिट्रेट गिव्स सिस एकोनिटेट प्लस H2. एंजाइम का नाम एकोनिटेज. एंजाइम का नाम है एकोनिटेज. अरे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं. उसमें कितने कार्बन है? 6, क्योंकि कार्बन कुछ गया नहीं. पढ़ी नेक्स्ट. क्या हो रहा है इधर? ऐड क्या हो रहा है? वाटर. तो क्या बोलेंगे हम? हाइड्रेशन. क्या बन गया? आइसोसिट्रेट. तो लिखा थर्ड स्टेप हाइड्रेशन. राइट द रिएक्शन. परफेक्ट. एक मिनट. बताओ. हाँ, रिएक्शन बताओ क्या लिखा है? सिस एकोनिटेट प्लस गिव्स एंजाइम सेम एकोनिटेज. फिर बताओ, ये सिट्रेट और आइसोसिट्रेट एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स. क्यों? अरे एक बार वाटर गया और वापस आ गया तो क्या हो गया? सेम ही तो रहा ना. तो दैट्स व्हाई बोथ आर, दैट्स व्हाई द नेम आइसोसिट्रेट. लिखना है तो लिखो. सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट आर आइसोमर्स. Citrate and isocitrate are isomers. यहां तक किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट. अब बताओ आइसोसिट्रेट से क्या बनता है? डायग्राम देख बताओ. ऑक्सैलोसक्सिनेट. या वही ऑक्सैलोसक्सिनेट होता है. क्या लिखो? सक्सिनेट लिखो कि सक्सिनेट एसिड? दोनों सेम ही है. ठीक है. ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड. ओके. अब इसमें से H2 निकलता है तो नाम क्या रहेगा?
H2 वाटर निकल रहा है, सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। तो पहले स्टेप का नाम लिखो, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। वो नहीं लिखा था ना? हाँ वही लिखा, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। और रुको स्टेप रिएक्शन मत लिखो, रुको अभी मुझे बताना है। स्टेप का नाम लिखा। अब AH2 कौन लेता है? सेम NAD प्लस क्या बनेगा? यस NADH प्लस H प्लस। वहां से जो H2 निकला किसने लिया? NAD ने, और क्या बन गया? NADH, और बाद में क्या बना? ऑक्सैलो सक्सिनेट। तो हाँ, तो कैसे लिखेंगे? हाँ लिखो, राइट द रिएक्शन नाउ। ये देखिए लिखो, हाँ एंजाइम बताता हूँ। बोलो क्या प्लस क्या हो गया? आइसोसिट्रेट प्लस NAD प्लस गिव्स प्लस NADH प्लस H प्लस। रिएक्शन समझा कि नहीं? वापस बताओ, वापस बताओ। हाँ यस, आइसोसिट्रेट प्लस NAD प्लस गिव्स ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड प्लस, ऐसे हुआ है ना 2-3 बार रिएक्शन। एंजाइम हमें खुद लिख सकते हैं बना के, कैसे बताओ? एक किससे हाइड्रोजन निकाल रहा है एंजाइम? तो क्या रहेगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। खुद बना सकते हैं, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ऐसा नाम क्यों रखा, समझ में क्या? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो क्या निकला यहां से? नेक्स्ट नंबर, स्टेप नंबर कितना है? 5 ना? हाँ बोलो क्या निकला है? तो CO2 निकला, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन। तो स्टेप का नाम क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। नहीं ऑक्सीडेटिव नहीं, खाली CO2 निकला है, वही तो थोड़े। हाँ तो कैंसिल कर दो, खाली कार्बोक्सिलेशन लिखो, डी कार्बोक्सिलेशन। तो स्टेप का नाम लिखो डी कार्बोक्सिलेशन। नहीं, और बताओ क्या बनाए? अरे बोलो क्या बनाए? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। स्टेप का नाम लिखा। नाउ राइट द रिएक्शन, देखते क्या लिखते हैं। बोलो कैसे लिखेंगे रिएक्शन? ऑक्सैलो सक्सिनेट गिव्स प्लस CO2। तो एंजाइम हम खुद बना सकते हैं, कैसे बताओ? ये CO2 को कहां से निकाल रहा है? तो एंजाइम क्या रहेगा? ऑक्सैलो सक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज। नहीं समझा? हाँ लिखो, डिहाइड्रोजिनेज की जगह डी कार्बोक्सिलेज लिखो, बताता हूं। ऑक्सैलो सक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज, ये है एंजाइम। ऑक्सैलो सक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज। बताओ अल्फा कीटो में कितने कार्बन है? 5। क्यों? निकल गया। और इस पूरी क्रेब्स साइकिल में ये एक ही कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, सिंगल है, ऐसा भी पूछते हैं नीट पे। व्हाट इज द ओनली कंपाउंड विच कंटेन्स 5 कार्बन इन क्रेब्स साइकिल? व्हाट इज आंसर? अल्फा कीटो, which has 5 कार्बन। हो गया यहाँ तक? कुछ डाउट? अब बताओ क्या बनता है? अल्फा कीटो के बाद क्या बनता है? देख के बताओ। सक्सिनाइल कोएंजाइम A, बराबर है। अल्फा कीटो से क्या बन गया?
हाँ रुको कैसे, अगेन यहाँ से H2 निकलता है तो क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन नहीं, H2 ओनली हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। तो वो जो H2 निकला है वो क्या करेगा, बोलो, NAD प्लस को किस में कन्वर्ट करेगा, NADH प्लस H प्लस। इवन यहाँ से CO2 भी निकलता है और कोएंजाइम A ऐड होता है। तो सुनो पहले, हाइड्रोजन निकलना मतलब ऑक्सीडेशन और CO2 निकलना, तो दोनों मिला के क्या बनेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो स्टेप का नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बोलो सब लोग, रिएक्शन बोलो पहले, अल्फा कीटोग्लूटारेट पहले लिखना पड़ेगा, फर्स्ट प्लस NAD प्लस प्लस कोएंजाइम A गिव्स सक्सिनाइल कोएंजाइम A प्लस NADH प्लस H प्लस प्लस CO2। सबने लिखा। अब इसमें कितने कार्बन रहेंगे, 4, एक CO2 गया ना, 4 कार्बन। बता दो, कोएंजाइम में कार्बन थोड़ी है, कोएंजाइम है, एंजाइम है, एंजाइम को हेल्प करता है। कोएंजाइम में कार्बन नहीं, इट इज नॉट द कार्बन, CO इज फॉर कोएंजाइम, इट इज नॉट कार्बन। हाँ बरो को बताओ, एंजाइम को बता सकते हैं, बना सकते हैं हम एंजाइम, बताओ ट्राई करो, और ट्राई करो, देखते हैं कौन ट्राई करो। हाँ बराबर, यस, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। बस कॉम्प्लेक्स छोड़ दो, खाली डीहाइड्रोजिनेज लिखो, लिखो अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। यहां तक सब कुछ समझ जाएगा, बताओ फिर आगे जाएंगे। वापस बताओगे शुरू से, जरूरत नहीं, वापस बताओ, चलो ठीक है कोई बात। हाँ क्या बन गया लिंक रिएक्शन में, बताओ, एसिटाइल कोएंजाइम, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सैलो एसिटेट और वाटर, क्या बनता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रेट। ओके, फिर उसके बाद H2 निकलता है और क्या बनता है, बोलते चलो, सिस एकोनिटेट। फिर क्या होता है, वापस वाटर ऐड होता है, क्या बनता है, आइसोसिट्रेट। देन उसके बाद H2 निकलता है, वो क्या करता है, NADH प्लस H प्लस बनाता है, बराबर, और क्या बन गया, ऑक्सैलोसैक्सिनेट। फिर क्या होता है, CO2 निकलता है और क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट। फिर अभी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन, NADH और CO2 निकलेगा और कोएंजाइम में ऐड हो गया। यहाँ तक समझा, चलो नेक्स्ट। अब क्या होता है बताओ आगे, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से क्या बनता है, सक्सिनेट, मिला। हाँ अब सुनो केयरफुली, देखो पहले बात देखो, सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बना, सक्सिनेट। कैसे, यहां से जो एनर्जी निकलती है, इट कन्वर्ट्स GDP इंटू GTP। अब मुझे पहले बताओ, ADP का फुल फॉर्म क्या है, थोड़ी G क्या रहेगा, ग्वानाइन, यानी गोनोसाइन डाइफॉस्फेट लिखना है, तो फुल फॉर्म GDP मतलब गोनोसाइन, गोनाइन होता है, गोनोसाइन डाइफॉस्फेट। और GTP का ट्राइफॉस्फेट, गोनोसाइन डाइफॉस्फेट। हाँ वंस अगेन, जो एनर्जी निकल जो क्या करती है, GDP को, लेकिन ये GTP वापस क्या करता है, ADP को कन्वर्ट करता है ATP में। तो फाइनली क्या बन रहा है, ATP बन रहा है, nothing else। लेकिन पहले GTP बनता है, बाद में ATP बनता है। ये समझ में आया,
अरे समझा कि नहीं? लेकिन यहाँ अरे सुनो सुनो, पहले जो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ कौन एडीपी नहीं लेती, पहले कौन लेती है? जीडीपी। इसमें और क्या ऐड हो रहा है? E1 वाटर इज एडेड, और यहाँ से क्या निकलता है? कोएंजाइम ए भी निकलता है। वाटर ऐड हो गया। अब बताओ वाटर ऐड होना मतलब हाइड्रेशन, और एटीपी बनना है यानी फॉस्फोराइलेशन। तो स्टेप का नाम क्या रहेगा? फॉस्फोराइलेशन एंड हाइड्रेशन। लिखो, करना है, कर दो होता है। जो नहीं है उसको, हाँ एक एरो देखो, कर दो उधर। हाँ लिखो ना, हाइड्रेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। स्टेप का नाम क्या लिखा उधर? हाँ बता दो, लिखो आप लोग लिखो, बताता हूँ जो इसे क्या, हाइड्रेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। कितना लिखा? आप रुको जरा, रिएक्शन में कैसे लिखना है? राइट ऑन ऐसे लिखो। फर्स्ट राइट क्या लिखना है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अरे एक मिनट थोड़ा सा लाइन छोड़ना चाहिए था। ठीक, क्योंकि ऊपर हमें ऐसे ही दिखाना है, एरो के ऊपर। सुनो ऐसे लिखना, लिखो क्या? ये देखो, सक्सिनाइल कोएंजाइम में हो गया, प्लस क्या बताओ क्या ऐड हो रहा है? वाटर। और फिर क्या बन गया? सक्सिनेट प्लस कोएंजाइम ए। और एरो देख के सेम ऐसे लिखना है, जीडीपी कन्वर्ट्स इनटू जीटीपी, और ये जीटीपी कन्वर्ट करता है एडीपी इनटू एटीपी। सेम ऐसे लिखना है। नीचे कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, कोई जगह नहीं तो नीचे करो। सेम यही लिखा है, वो एरो के ऊपर ही दिखाओ, मतलब कोई सीधा। और अब जब डायरेक्ट एटीपी बनता है उसको ही क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट क्यों? इसका क्या होता है बताओ? इनका आगे क्या होता है? अरे वो है ना मास्टर, इसका आगे क्या होता है? क्रेब साइकिल। ये तो क्रेब साइकिल है। हाँ बोलो। अरे ये कहाँ जाता है? ETS। और क्या बनता है? अरे भूल गए, 3 ATP। तो ये वहां जाने के बाद बन रहे हैं, लेकिन इधर तो क्या बन रहे हैं? डायरेक्ट। इसलिए क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल। लिखो दिस ATP, नीचे लिखो दिस ATP फॉर्मेशन इज कॉल्ड दिस, मतलब यहाँ जो बन रहे हो, दिस ATP फॉर्मेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब जो डायरेक्ट बनता है इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और आपके स्केच में देखो एंजाइम का नाम क्या लिखा है? नहीं एंजाइम सक्सिनाइल। हाँ इसको और एक नाम देते हैं, उसको सक्सिनिक थायोकाइनेज ऐसे भी बोलते हैं। कौन सा भी याद रखो चलेगा, सक्सिनिक थायोकाइनेज ऐसा उसका नाम है, एंजाइम का नाम। सक्सिनिक थायोकाइनेज। मैंने बताया था ना आप लोगों को, SH मत लिखो, SH इज सल्फा हाइड्रिल, खाली कोएंजाइम ए लिखो। SH इज फॉर, उसके अंदर एक ग्रुप होता है सल्फर और हाइड्रोजन, सल्फा हाइड्रिल बोलते हैं। डायरेक्टली कोएंजाइम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब आपको मेडिकल में आएगा SH वगैरह। अब इतना काफ़ी है, हो गया? ये समझा? आगे बताओ नेक्स्ट, उसके बाद बोलो सब लोग, क्या हो रहा है आगे? अरे बोलो, सक्सिनिक से आगे क्या हो रहा है?
अरे सो बता रहे सो जाते हैं। अच्छा अरे एनर्जी बढ़ रही है आप लोग कम आप लोग की कम हाँ फ्यूमेरेट कैसे आओ हाँ वही बचा देखो क्या हो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलता है सक्सीनेट से हाइड्रोजन निकलना मतलब डी और अदर नेम डी हाइड्रोजनेशन लिखो स्टेप का नाम ऑक्सीडेशन और डीहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन और डीहाइड्रोजनेशन हो गया स्टेप का नाम आप लोग को जरा एक एफएडी क्या चक्कर है एनईडी का फुल फॉर्म बताओ हाँ तो एफएडी में खाली एफ मतलब फ्लेविन पूरे आगे से क्या लिख दो पहले एफएडी का फुल फॉर्म लिखो पहले मुझे बताओ एनईडी का फुल फॉर्म क्या वन अगेन एडेनोसिन एडेनाइन तो एफएडी का फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड लिख दो हुआ ना लास्ट टाइम हुआ ना एनईडी का फुल फॉर्म मतलब क्या रिएक्शन आप H2 किसने लिया है एफएडी नहीं और क्या बन गया लिख दो रिएक्शन क्या एरो के ऊपर नहीं अभी हम यहाँ ऐसे लिख रहे थे वैसे प्लस करके देखो ना एरो देखो रिएक्शन देखो रिएक्शन में तो लिखा है हाँ हाँ एरो के ऊपर नहीं एज लाइक दिस एनईडी जैसे एनईडी जैसे लिखना है रे अभी चलो बताओ सब लोग क्या लिखेंगे सक्सीनेट प्लस एफएडी गिव्स फ्यूमेरेट प्लस एफएडीएच2 क्या है इसमें सिंपल था एंजाइम बताओ सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज बन गए साइंटिस्ट अभी क्या देखो हाँ सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज अरे थोड़ा अलर्ट रहो सब समझेगा सक्सीनेट में कितने कार्बन है 4 कार्बन फ्यूमेरेट में 4 यहाँ तक समझा चलो आगे फ्यूमेरेट से क्या बनता है मैलेट या मैलिक एसिड बोलते हैं उसको कैसे हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड हो रहा है लिख दो स्टेप का नाम हाइड्रेशन स्टेप का नाम है हाइड्रेशन एंड राइट द रिएक्शन योरसेल्फ एंजाइम रखो बोलो कैसे लिखेंगे रिएक्शन फ्यूमेरेट प्लस H2O गिव्स मैलेट क्या अभी बच्चों का खेल है अभी क्या फ्यूमेरेज एंजाइम का नाम है फ्यूमेरेज अब लास्ट स्टेप कौन सी है
मैलेट कन्वर्ट्स इनटू, ओ ये मत बोलो अभी, ऑक्सैलो एसिटेट क्या होता है? अगेन सेम, H2 रिलीज कौन लेता है? NAD प्लस, किसमें कन्वर्ट होता है? NADH प्लस, बोलो रिएक्शन का नाम और ऑक्सीडेशन। देखो डी क्या प्रॉपर बोल रहे हैं? डी क्या? हाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन, एंड नहीं और, दोनों एक है। हाँ बोलो रिएक्शन। मैलेट प्लस NAD प्लस गिव्स ऑक्सैलो एसिटेट प्लस NADH प्लस H प्लस। एंजाइम का नाम बोलो वापस। मैलेट डिहाइड्रोजनेज। यही है क्रेब साइकिल। तो रुको जरा, उसके लिए जा टाइम है। रुको रुको, उसके लिए टाइम है, थोड़ा सा रुको, दैट इज डिफरेंट। हाँ 4 कार्बन। यस, लास्ट में कितने रहेंगे कार्बन? 4। यहां तक कुछ डाउट है क्या बताओ, फिर आगे जाएंगे। हो गए क्रेब साइकिल। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, अभी ये रिदम में लगा है, अभी टाइम नहीं नहीं, अभी इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ अब वापस मुझे लगता है हो गया। दिस इज अबाउट क्रेब साइकिल। ओके, ये कहाँ होती है? मैट्रिक्स में होती है। ओके चलो ठीक है। अब वापस आप लोग लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन की फुल रिएक्शन कौन से बताओ? लिख दो भाई वापस एक बार, राइट? हाँ लिख दो, लिख दो। ठीक है, लिख दो सब लोग रिएक्शन वापस। एरोबिक की, एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन। अरे 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 तो भाई सिर्फ सो मत यार। हाँ लिख दो वापस रिएक्शन। हाँ अरे एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखो ऑलरेडी हुआ है। बाकी लोग लिख रहे हैं ना। अरे ये देख के लिखना पड़ रहा है, इसमें क्या है? नहीं रिएक्शन लिखो खाली हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन की। ओवरऑल ले एरोबिक एरोबिक कई लोग इधर ही अटक है। ओके लिखा सबने? क्या कह रहे बोलो? ग्लूकोज प्लस कितना? 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस यस। ओके पता नहीं लिखने में क्या अरे 6 क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। 6 क्या है? फर्स्ट देखो, नहीं पहले। हाँ हाँ
अब इसी रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, बताओ कैसे करेंगे? पहले बताओ, अरे सुनो, CO2 कहाँ बैलेंस हो गया? एक एक ट्राई करते हैं अभी। नाउ कंसिडर, अरे रिएक्शन अब बैलेंस कर रहे हैं हम, कहाँ हो गया CO2 बैलेंस बताओ? और उसमें क्या लिखा है? CO2 क्या प्रोड्यूस है कि यूज्ड है? प्रोड्यूस हुआ है। कितने? अब कैसे हो गया बैलेंस है, बताओ ना मुझे। इधर, ओके, करेक्ट। बराबर है, 3 ही हो गए। तो उधर आपने कितना लगा? कैसे हो गया? बराबर। अरे पायरुवेट ग्लूकोज से कितने बनते हैं? तो कितने हो गए? तो हो गया ना बैलेंस। कुछ समझा सबको? तो 6 CO2 यहाँ निकले। अंडरस्टूड? क्या समझेगा? नहीं समझा इधर? अब काउंट करो, यहाँ CO2 कितने निकले? 3। ग्लूकोज से पायरुवेट कितने बनते हैं? 3। पायरुवेट 2। तो एक पायरुवेट से हमें 3 CO2, दूसरे पायरुवेट से भी 3 CO2, तो कितने हो गए? 6। तो एक ग्लूकोज से कितने निकल रहे हैं? 6। हो गया बैलेंस। अभी आपको वाटर बैलेंस करना है, देखते कौन करता है। 6 CO2 समझा ना? हाँ चलो अभी बैलेंस करें, यही रिएक्शन प्रॉपर कर, ध्यान दो अभी अच्छे से। आप लोग जरा खुद नोटबुक पे टैली करके देखो, ऐसा कुछ नहीं, इधर ही कैलकुलेट करके देखते हैं कौन बैलेंस करके दिखाता है मुझे। अंदर जा रहा है, 3 अंदर जा रहे हैं, 2 बाहर आ रहे हैं। नहीं, अरे ये समझेगा तभी तो चैप्टर समझेगा, तो क्या समझेगा? एक बार आ रहा है, एक नहीं, 4 सारा और अरे एक तो ऐसे कैसे है? अरे 4 और एक ही बाहर आ रहा है। हाँ बराबर, 4 अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है। हाँ तो बोलो ना, क्या हो गया फिर? 4 अंदर जा रहा है और एक बाहर आ रहा है। अरे थोड़ा सा अजीब लगता है ऐसे। 4 अंदर से 4 आर यूज्ड, ऐसा बोलो यार। एंड 1 तो ओवरऑल क्या हो गया? 5। एक मिनट, बहुत कंफ्यूज हो रहा है। लिखो क्या भाई इधर? 4H2O क्या हो रहा है? 4H2O use, right? Okay. And 1H2O released. क्या होगा फाइनली? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 क्या? 3H2O used. ये समझ में क्या? पहले बताओ। इसको हमें अब क्या लिखना पड़ेगा? 6H2O क्या? Used. हो गया ना बैलेंस? किधर बैलेंस हुआ? नहीं हुआ अभी तक। कैसे? अरे आपने लिखा क्या है? प्रोड्यूस लिखा है, इधर क्या हो रहा है? तो ये बैलेंस होगा आगे जाके ETS होने के बाद। तब तक के लिए इतना लिख दो। लिखो नेक्स्ट लाइन में। और को ना एक स्टेप वाइज जाते हैं। पहले क्या ये समझा सबको? हाँ लिख दो, लिखो, ये लिखना है अभी। नेक्स्ट ETS में बैलेंस करना है हमें इसको। ये पूरा एंटायर इस पे क्या हो रहा है? 4H2 आर यूज्ड एंड मतलब क्रेब साइकिल में। इन क्रेब साइकिल लिखो, बता दो। इन क्रेब साइकिल in Krebs cycle 4H2O are used and 1H2O released. That is 3H2O
क्या Used. यूज्ड। कितना समझा? सो फॉर 1 ग्लूकोज लिखो, सो फॉर 1 ग्लूकोज क्या लिखेंगे? 6H2O यूज्ड, और इसको सर्कल करके रख दो, आगे इसका फायदा है। यहां तक मतलब अभी तक क्या नहीं बैलेंस हुआ है? वाटर बैलेंस नहीं हुआ है, बराबर। लेकिन ये लिखे रखो, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, बैलेंस करके दिखाओ। देखो सोचो, ऑक्सीजन 6 है ना? अरे ऑक्सीजन का अभी तक नाम ही नहीं है, तो फिर वेरी गुड, क्या बात है। Okay, चलो ठीक है, मतलब ऑक्सीजन नहीं आएगा, हमें बाद में बैलेंस करना है इसको। ओके, अब चलते हैं किसकी तरफ? नहीं नहीं, एटीपी बैलेंस करना है हमें। हाँ, चलो ठीक है, गाय मत करो। अब करेंगे हम एटीपी बैलेंस। ओके चलो, अब एटीपी बैलेंस करने के लिए हमें ऐसे लिखना है, फर्स्ट क्या? ग्लाइकोलाइसिस लिखो, ऐसे लिखो। हाँ, अगर इस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ है देन हाउ इज एरोबिक? बोलो, व्हाई इट इज कॉल्ड एरोबिक? खाली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, लेकिन एरोबिक ईटीएस हो रहा है। ईटीएस में क्या होता है मैंने बताया था? नहीं, ईटीएस में क्या होता है? व्हाट इज ईटीएस? नहीं नहीं, उसमें होता क्या, मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम? एनएडीएस से क्या बन रहे हैं? 3 एटीपी, और एनएडीएस कहाँ बन रहे हैं? इसी में, क्रेब साइकिल में। आपने समझा नहीं? बट एनारोबिक में भी सेम ही होगा। किसमें? एनारोबिक में भी कनेक्शन होगा। ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज नहीं नहीं, एक मिनट, एक सेकंड। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? दोनों में कॉमन है, क्या बन गया? पायरुवेट और एनएडीएच बन गया। फिर एरोबिक में एनएडीएच कहाँ जाएगा? एनएडीएच ईटीएस में जाएगा, और ईटीएस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं। क्या होता है वो? एनारोबिक में देखेंगे, उसके लिए टाइम है ना अभी, पहले एक एक तो सामने का तो खाओ। अच्छा हो गया, समझा? चलो आगे लिख लो। अब एटीपी टैली कर रहे हैं। ओके, लिखो फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस। बोलो, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था? 2 एटीपी। कैसे बने थे? डायरेक्ट बने थे, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और इसमें डायरेक्टली कितने एटीपी बने? 2। लिख दो ऐसे। आप एटीपी बैलेंस करें, ध्यान तो बराबर, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझेगा, फिर इसलिए मार्क चले जाते बायो में, जिनका ध्यान नहीं होता है। इसमें बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चन आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में अगेन क्या लिखा है? फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कितने बने? जो डायरेक्ट बने। इतना समझा? चलो सेकंड। अब बताओ एनएडीएच कितने बने? हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में एनएडीएच वो तो देखे तो बताओ, कम से कम 2 एनएडीएच बनते हैं, राइट? इनका आगे जाके क्या होता है? ईटीएस में जाते हैं, और क्या होता है उनका? 3, मतलब 2 इंटू कितने हो गए? 6। तो टोटल कितने एटीपी हो गए? 8। ये समझ में आ गया? पहले बताओ, ऑलरेडी हमने सीखा है। कुछ डाउट याद तक? लिख। और हम स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम 1 ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का क्या हो रहा है वो देख रहे हैं हम। ये शायद रिपीट हो रहा है, मैंने बताया ऑलरेडी, मालूम है ना? क्या नहीं बताया? बताया। अब जो आज हमने देखा वो देखते हैं। बताओ इसके बाद क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। अरे तुम लोग लिंक रिएक्शन। तो अभी क्या लिखना है हमें? लिंक रिएक्शन।
इसको कंप्लीट करते हैं. अब लिंक, राइट योर सेल्फ. लिंक रिएक्शन में क्या होता है खुद लिखो. क्यों मतलब, अरे वो सीख क्यों, क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही है जैसे. क्यों क्या, हाँ अभी चल रही सांस बहुत, 10-12 सांस बदली, बहुत बदली, क्या क्या चल रहा है. अब देखते हैं आप लोग क्या लिखते हैं यहाँ. हाँ बताओ. 3 ATP. ओके, ऊपर देखो ना मैंने क्या लिखा है. फ्रॉम 1 ग्लूकोज. बोलो बराबर. 6 क्यों, अरे 2 NADH लेना पड़ेगा हमें. क्यों बताओ 2 पायरुवेट है ना. देन यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 NADH प्लस, तो 2 into कितना हो गया. इधर मैं लिखता हूँ अभी 6 ATP. 2 क्यों लिया समझ में आया ना, क्योंकि अपने पास पायरुवेट कितने बने, 2 पायरुवेट बने. यस. यहां तक सब कुछ डाउट है. हाँ, कल कैलकुलेट कर रहे हैं. चलो अब हम लिखते हैं थर्ड क्या है, क्रेब्स आकार. बराबर. हाँ ये भी आपको लिखना है. अरे सर बट लिंक रिएक्शन में एक और ATP फॉर्म हुआ. किधर, अरे नया किधर, ये मुझे कब मालूम नहीं था, ये कब हुआ. एक ही हो रहा है, तो मैंने 2 क्यों लिया है. सोचो 2 पायरुवेट है ना, तो एक से एक बना, दूसरे से दूसरा. अच्छा तो NADH मतलब 3 ATP. हाँ 1 NADH = 3 ना, नहीं मालूम. अरे बहुत है ना लिखा है पहले. अरे आप लोग पढ़ते करो यार, पढ़ाई करो. किधर है पहले का, किधर नहीं, ग्लाइकोलाइसिस किधर है. ग्लाइकोलाइसिस कदर खत्म हो गया, सब लिखा है आप लोगों ने. नहीं लास्ट ग्लाइकोलाइसिस एंड किधर हो गया. ये क्या, NADH enter into mitochondria, undergoes ETS and produce 3 ATP. पहले ऑलरेडी सीखा हमने. सुनो अभी 2 हमने 2 क्यों लिखा इधर, समझ लो धीरे धीरे जाएंगे. 2 होते, यस वही सेम. अरे सब मालूम है सबको, 1 NADH से कितने बच गए, 3. ये हुआ है ना ऑलरेडी. हाँ अभी इधर बताओ किसका लिखा पहले. पहले सबस्ट्रेट लिखो. कौन सा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन लिख दो. लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलो सब लोग कितने, 2 ATP. करेक्ट, जो डायरेक्ट बने. नहीं रुको रुको, एक एक स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जाते. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितने, 2 ATP. बोलो अभी आगे. हाँ बोल रहे थे अभी. NADH बोलो कितने. हाँ 1 सेकेंड, 3 NADH है, लेकिन हमें लेना कितना पड़ेगा, 6. क्यों, 2 पायरुवेट है ना. अरे हर बार डबल होगा ना, क्योंकि हम किससे सीख रहे हैं, एक पायरुवेट से थोड़ी सीख रहे हैं, हम किससे सीख रहे हैं, ग्लूकोज से. और ग्लूकोज से ऑलरेडी कितने बने हैं, 2, तो डबल. तो बड़ा NADH कितने बने, 3 मतलब 6 NADH प्लस 6H प्लस क्या होगा इसका, 6 into 3 is equal to 18 ATP. लिख दो. समझा सबको कि नहीं, ये समझे कि नहीं सबको. अरे सबको समझ है ना, खाली थोड़ी. हाँ
क्योंकि ये 3 NAD ये 34 रुको रुको, और बचा कौन अभी? FAD और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, तो अब बताओ क्या करना पड़ेगा हमें? 2 FADH2 है अपने पास, तो क्या करना पड़ेगा? बराबर 2 into 2 इज इक्वल टू 4। बताओ कितना हो गया? 36 नहीं ये 24 24। और कैलकुलेट करो साहब। 36 38, इतना भी मैथ्स मत छोड़ो यार। अच्छा हो गया, हाँ कितने हो गए? 38, खत्म। दिस इज द टैली ऑफ ATP। आस्क एनी क्वेश्चन। तो इस तरह कितने बनते हैं? 38 ATP बनते हैं। अरे तो अब मुझे बताओ ETS में कितने ATP बन रहे हैं? तो कैलकुलेट करके बताओ। ETS में 4 ATP यूज होता है। हाँ? नहीं 6 क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं? 32 ATP नहीं सुनो सुनो, ETS ये FADH2 भी ETS में ही जाता है, तो ETS में कितने बन रहे हैं? 4 है और अरे अभी उसने अलग बोला था 4 है। सोच लो सोच लो। 18 24 30 कैलकुलेट करो। ETS में कितने बन रहे हैं? बोलो बोलो। 34। 4 डायरेक्ट बन रहे हैं खाली, बाकी सबको कहाँ जाना पड़ रहा है? तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन ETS 34 ATP are produced. In ETS 34 ATP are produced. और एक क्वेश्चन है, खाली एक क्रेब साइकिल में कितने ATP बन रहे हैं? ये भी पूछते हैं, ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन। एक क्रेब साइकिल, एक क्रेब साइकिल 12, इसका आधा ना, लिख दो। इन 1 क्रेब साइकिल क्या क्या? 32 नहीं, कभी 34 ETS में, ETS उसके बाद लिखो इन 1 क्रेब साइकिल 12 ATP आर प्रोड्यूस। यही क्वेश्चंस पूछते हो लोग घुमा फिरा के, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किधर क्या बन रहा है। कुछ डाउट यहाँ तक? आई थिंक हाँ, यस यस, अभी काफी हो गया। एक बार घर में जाके चैप्टर पढ़ो ये, तभी समझेगा आगे। और इसके आगे जो ETS है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।